आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए दूषित शब्द, कलुषित शब्द, अधोगति, कुछ निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल होता है। देखिए, अच्छाई बुराई की स्थितियां तो आप संसार में देखते ही हैं। शास्त्रों में भी जो जो स्थितियां समझाई गई है, ये करो ये मत करो, जो मना की गई है तो बुराई से, और जुड़ने का मतलब अच्छाई से। इसी से संबंधित ही दो शब्द कलुषित और दूषित शब्द को लेकर किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न रखा। कभी कभी हम कहते हैं ना, आपकी हमारी चेतना कलुषित हो जाती है, पापात्मा शब्द भी हम बोलते हैं। देखिए, संसारी भाषा में शब्दों की स्थितियां एक सामान्य स्तर पर कुछ ऐसे बोली जाती है ताकि एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आए। देखिए, कभी कभी हम शब्दों को ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही जब लेते हैं, उनके अर्थ ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते, तो फिर भावार्थों तक आपकी स्थितियां कभी भी पहुंच नहीं पाती। हम तो बार बार कहते हैं शब्द 1% की स्थितियां, वो भी बशर्ते आप श्रद्धा पूर्वक, जब श्रद्धा का अभिप्राय जब इंद्रियों द्वारा, देखिए पढ़ते समय आंखें सक्रिय, आंखों के साथ यदि मन नहीं होता तो बात समझ में, शब्द पढ़ते पढ़ते भी कुछ ज्ञान नहीं देते। इसी तरह जब कानों द्वारा आप सुनते हो, मन बुद्धि इधर उधर किसी और जगह होता है, तो फिर वो श्रद्धा नहीं होती। तो वो कान में, कहते हैं ना, तूने मेरी बात सुनी नहीं, अनसुनी करती। आजकल तो बच्चे देखिए माता पिता की बातें जब नहीं सुनते तो कुछ ऐसी ही बातें हम बोल देते हैं। दुर्योधन ने भी तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को अनसुना किया। यानी कि स्थितियों के एक शाब्दिक स्तर, अर्थ और भावार्थ समझने चाहिए। ये मनुष्य जीवन में ही संभव, अन्यथा शब्द तो देखिए पक्षियों को भी सुनाई देते हैं, लेकिन भीतर में उनकी जो एक चेतना है, बुद्धि का स्तर है, वो विकसित नहीं हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो। और सत्संग कोई ऐसी विशेष स्थिति नहीं है कि आप इसको वृद्धावस्था से जोड़। सत्संग का मतलब क्या है? सत्वगुण का संग कर। रजोगुण का संग तो आप करते आए, और रजोगुण के संग के कारण ही, लेकिन जिनका सत्संग कमजोर होता है उनका रजोगुण बिगड़ने लगता है। जिनकी गाड़ी में ब्रेक कमजोर होगी, ये सत्संग एक ब्रेक के समान है, आपके हमारे जीवन को व्यवस्थित करती है, अनुशासित करती है। चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए, धर्म को बार बार हम कहते हैं ना, प्रथम स्थान पे रखो, प्रथम स्थान पे रखो, सर्वोपरि महत्व। क्यों? क्योंकि अर्थ और काम ये संसारी स्थिति है। अर्थ का अभिप्राय धन से है, धन का अभिप्राय पदार्थों से है, क्योंकि धन केवल पदार्थ ही खरीद सकता है। आप भूमि, कोई इमारत खरीदते हो तो उसके लिए धन चाहिए। आपने नाश्ता करना है, दोपहर की रोटी खानी है, वस्त्र पहनने हैं, और भी देखिए ये लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये सब पदार्थ हैं। इनको खरीदने के लिए धन चाहिए। देखिए, काम का अभिप्राय इच्छाओं से, काम का अभिप्राय कामना से। कामना में एक स्थितियां प्रकृति को भोगने की होती है, दृश्य जगत की होती है। दृश्य जगत का अभिप्राय ये जो पांच भोग विषय है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द। देखिए, ये सभी स्थितियां जब आप धर्मानुसार करते हो तो कहीं दोष नहीं आता। दोष से तो ये कलुषित शब्द, दूषित शब्द, देखिए दोष अपने आप में एक निंदनीय शब्द है, तामसिक स्थिति है। ये आपका कर्माशय बिगाड़ती है। हम देखिए किसी के भी दोषों को
अक्सर हम दूसरों के दोषों पर तो बार बार उंगली उठाते हैं, लेकिन स्वयं के दोषों पर कभी ध्यान नहीं देते। ध्यान जाता ही नहीं। इसका कारण क्या है? सत्संग कम होता है। देखिए, सत्संग का अभिप्राय है सत्वगुण की सात्विक स्थिति, यानी कि सत्वगुण का संग करो। हम बार बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो? वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। अधिक वाट का बल्ब जला होता है, ये शास्त्रों की बातें समझ में आने लगती। दिन में तो देखिए, ये आपके छोटी छोटी बातें आपको समझ नहीं आती। अब देखिए ना, कलुषित में भी और दूषित में भी ये दोष शब्द जुड़ा हुआ है। शब्दों को आप जितना टटोलोगे, कभी कभी हम कुछ बात की महत्ता करने के लिए हम कहते हैं ना, शब्दों का पोस्टमार्टम, संधि विच्छेद करो, उनके टुकड़े टुकड़े करो, उनके कारण के पीछे। देखिए, शब्द आकाश का गुण है। आकाश का मतलब आपका हमारा शरीर क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भौतिक तत्व। इनके सूक्ष्म भूत ही आपके हमारे भोग विषय कहलाते। गंध रस रूप स्पर्श शब्द। गंध किसका? सूक्ष्म तत्व है, पृथ्वी का। रस जल का, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श, और आकाश का ये शब्द। शब्द आरंभिक स्थितियां समझाते, उनके अर्थ और गति। तभी तो हम कहते हैं ना, शब्दों को 1%, अर्थों को 10% और अर्थों को 100% पाए। कभी कभी कुछ विषय हमारे शब्दों को भी पकड़ती। जैसे देखिए, मीडिया में आप देखते हो ना, कहीं कहीं कुछ ब्रेकिंग न्यूज चल जाती है, शब्दों को बीच में से पकड़ लिया जाए। कुछ ऐसे रोचक स्थितियों में कुछ ऐसे चिन्ह, प्रश्न चिन्ह जोड़ दिए जाते हैं, ताकि लोग उनकी बात, समाचार को सुने। देखिए, बात कुछ साधारण भी है, कुछ आध्यात्मिक भी है। तभी तो आपको हमें इन सभी स्थितियों को समझना है। इसलिए बुराई से बचिए। बुराई कब आती है? जब आपके भोग अनियंत्रित हो। अनियंत्रित का अभिप्राय क्या है? अभी मैंने एक उदाहरण दिया ना, जब कार में ब्रेक कमजोर होगी, सत्वगुण जिनका कमजोर होगा, जहां रोकना चाहोगे वहां रुकेगी नहीं। आपके भोग विषय जहां रुकने चाहिए वहां रोक नहीं पाते। क्यों? सत्संग कमजोर है, ब्रेक कमजोर है। तो फिर क्या होता है? दुर्घटनाएं होती हैं। आप तमोगुण में गिर जाती हो, कानून का उल्लंघन कर जाते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो। तो ये स्थितियां क्या है? ये दुर्घटनाएं, दोष है। तो फिर आपकी हमारी आत्मा, कहते हैं ना, कलुषित चेतना, चेतन तत्व आत्मा है। आत्मा देखिए, पुण्यात्मा पापात्मा नहीं होती, वो तो समान गुण वाली है। लेकिन जब आपका देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म होगा, कानून का उल्लंघन होगा, ये इंद्रियों के स्तर पर नोट हो जाता है, लिखा है। यहाँ के चिलान से आप बच भी गए तो परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत आपको पकड़ ही लेगा। वहां से बचना नामुमकिन है। हम बार बार कहते हैं, हम बार बार एक शब्द गैर जमानती वारंट शब्द इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ की अदालतों में तो कहीं भी किंतु परंतु की स्थितियों में कुछ जमानतें मिल जाती, परमात्मा की व्यवस्था में नहीं। इसलिए हम गैर जमानती। देखिए, कर्म हो गया तो फल आएगा, ये एक निश्चित स्थिति। इसीलिए कर्म फल सिद्धांत, सिद्धांत शब्द अपने आप में एक ऐसी मोहर है जिसमें किंतु परंतु डिस्काउंट की कोई स्थितियां नहीं है। इसलिए हम गैर जमानती वारंट कह देते हैं। देखिए, पुण्य कर्मों को आप बांट सकते हो, पाप कर्मों को नहीं। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को भी नहीं, स्वयं ही भोगने पड़ते। जैसे यहाँ की अदालतों में जब आपका कोई अपराध सिद्ध हो जाता है तो जेल में उसको, अपराधी को ही जाना पड़ता है। माता पिता बच्चे कोई और नहीं जा सकते। आपको सरकार कोई पुरस्कार देती है किसी पुण्य कर के लिए, अच्छे नेक कार्य के लिए, आप मना कर सकते, मुझे नहीं चाहिए। देखिए, पुण्य कर्मों का आप त्याग कर सकते, पाप कर्मों का नहीं। इसलिए दोषों से बचिए, निंदनीय स्थितियों से बचिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो।
रजोगुण की उपेक्षा करो, इसलिए उपेक्षा शब्द आया। और प्रशंसा किसके लिए? सत्वगुण के लिए। सत्वगुण की प्रशंसा, आज मनुष्य सत्वगुण के प्रति एक उपेक्षा के भाव रखता है, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता, दिन में कैसे जागा होता है। राशि मनुष्यों के प्रति, जिनके पास अधिक रजोगुण होता है, उनकी प्रशंसा करते मनुष्य, संसारी मनुष्य थकता नहीं है, क्योंकि वैसा बनना चाहता है, उसे लाभ लेना चाहता है, भोगों में लिप्त रहना चाहता है। ये सभी स्थितियां, कलुषित कहो, दूषित कहो, तामसिक कहो, निंदनीय कहो, इन शब्दों के अर्थों को समझिए और मिले हुए जीवन में सात्विक बनिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इन सभी स्थितियों पर मैंने कुछ प्रकाश डाला, हो सकता है प्रकाश डालने में कुछ मेरी कमी रह सकती है, कुछ शब्द आपको परेशान कर सकते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां आपको समझ में आएंगी, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आप इन स्थितियों को समझते हुए अपने जीवन को सदुपयोग करते हुए परमात्मा से जुड़ सकते हो, अपने दोष समाप्त कर सकते, ये दोष समाप्त करें, परमात्मा से जुड़े, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, दिन में राशि स्थितियों को मर्यादा के स्तर पर ले, ताकि आपका, आपके परिवार का एक लालन पालन, गुजर बसर हो सके। चर्चा विषय का यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ। और दूसरी विशेष बात, हमने पिछले कुछ दिनों से धर्म दर्शन, देखिए धर्म दर्शन के बीच में हमने ओम का एक चिन्ह लगाया है, क्योंकि धर्म इस संसार को एक मर्यादित अनुशासित रखता है और मोक्ष प्राप्ति की ओर, ये दर्शन का अभिप्राय मोक्ष की दिशा की ओर जाने की स्थितियां हैं। ठीक है, संसार तो दृश्य जगत, शास्त्रों में देखिए 6 दर्शन शास्त्र आते हैं। दर्शन का अभिप्राय देखिए, एक हमारे भारत सरकार का चैनल का नाम है दूरदर्शन, दूर के दर्शन हो। लेकिन यहाँ आप संसार में रहते हुए परमात्मा के दर्शन करते नहीं, गुरु के दर्शन करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, कि दर्शन करें। दर्शन का मतलब कार्य के पीछे के कारण को ढूंढे, और कारण क्या है? महाकारण क्या है? परमात्मा, आपका कारण शरीर। इन सब स्थितियों को आप जितना क्रमबद्ध समझेंगे, तो फिर ये सभी सामान्य शाब्दिक स्थितियां आपको अर्थ और अपने भावार्थ समझाने लगे। फिर भी आपका कोई नया प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।